अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मैरिज हॉल के अंदर और यहाँ के जो मनाज़िर हैं वो मैं देख रही हूँ इंतहाई मायूस कुन हैं, क्योंकि डेफिनेटली फंक्शंस नहीं हो रहे, मैरिज हॉल्स वीरान हो चुके हैं, यहाँ से जुड़े हुए लोग शदीद मुतासिर हैं। क्योंकि जब कोई एक फ़ंक्शन होता है, जब कोई एक आप देखते हैं कि मैरिज हॉल हो या कोई मार्की हो या फिर कहीं पे आप खुद से केटरिंग करवाते हैं, तो कितने सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं। कहीं पे लाइट वाले हैं, कहीं पे साउंड वाले हैं, कहीं पे खाना पकाने वाले हैं, कहीं पे खाना आपको सर्व करने वाले हैं, कहीं पे हम देखते हैं कि डेकोरेशन वाले लोग हैं, फूलों वाले लोग हैं, गरीब लोग, अमीर लोग, सब लोग मिलजुल के इस कारोबार का हिस्सा बन जाते हैं। तो अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की तबाहकारियों की वजह से ये कारोबार कितना ज़्यादा मुतासिर हुआ है, ये लोग कितने परेशान हैं, जितने भी लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं उनके क्या हालात हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब मैरिज हॉल्स एसोसिएशन के सदर खालिद अदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद साहब, ये बताइएगा कि नो डाउट लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार जो है मुतासिर हुए हैं, लेकिन मैरिज हॉल्स का कारोबार और इससे जुड़े लोगों का कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? मोहतरमा, सबसे पहले 13 मार्च को जो लॉकडाउन किया गया था उसमें 3 अदारे बंद हुए थे, जिसमें मैरिज हॉल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ थी। ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो 20% कटौती के साथ अपनी फ़ीसें ले रहे हैं और अपने मुलाजमिन को तनख्वाहें दे रहे हैं। हमारे जो मैरिज हॉल के लोग वाबस्ता थे उनसे तनख्वाहें तो क्या उनको देनी किसी ने, हमने तो एडवांस भी वापस करने पड़ गए। अच्छा। देखें, गवर्नमेंट्स ने अपने कारोबार तो खोल लिए हैं, जिसमें उनका PIA है, उसमें उनके लोग सफ़र कर रहे हैं। गवर्नमेंट शेख रशीद ने कहा था कि 24 करोड़ रुपये मुझे वापस करना पड़ जाएगा अगर आपने रेलवे ना खोली, तो उन्होंने कोरोना को नहीं देखा। 24 करोड़ वापस करने की बजाय उन्होंने रेलवे को खोल दिया। इंटरसिटी बसेस चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, जिसमें 1 फुट का फासला भी नहीं है। हम अपने मैरिज हॉल में गवर्नमेंट को 12 दफ़ा कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठकर SOPs तय करें। हम एक मैरिज हॉल में 30 फुट 40 फुट जगह देने को तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से हमारे लोगों का जो मुलाजमीन है वो बदहाली का शिकार हैं। हमारे लोगों के मीटर घरों को उतर चुके हैं। कुछ लोग बेचारे किराए के परेशानों को किराए नहीं दे पा रहे हैं और हमारी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो बहुत बड़ा मुश्किल का बदहाली का शिकार है। मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बात बार बार कहते हैं कि डेली बेसिस का क्या बनेगा। मैं कहता हूँ इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं सबसे ज़्यादा वो इस डेली बेसिस वाले हमारे साथ रिलेटेड थे और सबसे ज़्यादा परेशान है। खुदारा वो बार बार हमारी इस बात के बावजूद हमारे साथ SOPs तय नहीं कर रहे। अगर उन्होंने हमारे साथ SOPs ना तय किए, 4 तारीख को हम अपनी एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की, ठीक है, तो उसके बाद हम एक डेडलाइन देंगे और फिर तमाम लोग पूरे पाकिस्तान में सड़कों पे होंगे और उसकी गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार होगी और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि क्या SOPs हैं जो आपकी तरफ से गवर्नमेंट को पेश की गई हैं? हमने गवर्नमेंट को SOPs दिए हैं कि जहां पर हमारी 1000 लोगों की गुंजाइश है हम उसको कम करके 50% कर देंगे, यानी कि 500 अफराद को कर देंगे। जहां पर 300 लोगों की गुंजाइश है वहां पर हम 150 लोगों को कर देंगे। देखें, गवर्नमेंट ने SOP तो खुद बना दिए हैं कि एक निजी मैरिज हॉल में पंजाब असेंबली का इजलास हो सकता है और अपने इत्तेहादियों को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खाना खिला दिया है। इससे ज़्यादा SOPs और क्या हो सकते हैं? वो तो प्रैक्टिकली हो चुका है, SOP तो तय हो चुके हैं। हमारे SOPs बसों से पूरे तो नहीं होंगे, हमारे SOPs जो रेलवे चल रही है उससे पूरे नहीं होंगे। 24 घंटे लोग सफर करते हैं, हमारा तो फंक्शन सिर्फ 2 घंटे का होता है। अच्छा, आमतौर पे वैसे भी अगर हम बात करें जो मौजूदा हालात हैं वो तो कोरोना की वजह से हैं, वैसे भी मेरे ख्याल से गर्मियों के सीज़न में ये कारोबार मुतासिर हुआ होता है और उसमें अगर ये सारा कुछ आ जाएगा तो फिर तो बिल्कुल कारोबार खत्म हो जाएगा। आपकी बात ठीक है। एक तो हमारा असल में देखें प्रॉब्लम ये थी कि जिस वक्त हमें लॉकडाउन किया गया उस वक्त हमारा सीजन पिक पे था। बिल्कुल, हमें वो जो लॉस हुआ वो हम शायद 2-3 साल पूरा ना कर सकें और गवर्नमेंट के बेसिक का अंदाजा ये लगाएं कि हमें बिल उसी तरह यूटिलिटी के बिल आ रहे हैं, कोई चीज़ रिलीफ नहीं दी। हमारे किसी मुलाजमीन को उन्होंने एहसास प्रोग्राम में शामिल नहीं किया, राशन तकसीम किया, हमारे किसी मुलाजम को उन्होंने राशन तक नहीं दिया। हमारे साथ इससे ज़रा क्या बुरा सलूक हो सकता है? मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है, खुदारा इस हमारी तरफ सोचें, वरना भूख से मरे हुए लोग जब सड़कों पे आएंगे तो ये समुद्र आपसे संभाला नहीं जाएगा। अच्छा, आपके मुलाजमीन में से भी किसी को कोई पैसे, कोई रिलीफ, कोई कुछ मिला? हमें किसी हमारे मैरिज हॉल इंडस्ट्री के मुलाजिम को किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला और ना उसकी अभी तक कोई सुनाई हुई है। वो तो बेचारे परेशान हैं कि हम पेट भर के खाना खाने वाले लोग थे, हमें शादी हॉलों में जाकर हम पेट भर के खाना खाते थे, अब हम भूख से मर रहे हैं और हमारे यहाँ फाकी कशी है।
कि हमने तो बहुत ज़्यादा परेशान। अच्छा, ये जैसे कि मैंने भी कहा थोड़ी देर पहले कि एक मैरिज हॉल से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, एक फंक्शन जो हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का ताल्लुक होता है। तो बताइएगा कि वो सारे लोग किस तरह से गुजारा करें? कोई साउंड वाले हैं, कोई लाइट वाले हैं, कोई खाना पकाने वाले हैं, कोई वेटर्स हैं? मोहतरमा, लोगों ने जो जिसके पास जो भी चीज़ थी, आप यकीन करें कि मुझे रात एक मैसेज आया कि एक मालिक ने, मुलाजमी की तो बात आप छोड़ दें, उसने कहा कि अपना फ़ोन बेच के गया छुप के, वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। ये रियली बात है। और मुलाजमीन बेचारों को तो मीटर कट चुके हैं, वो बेचारे बगैर बिजली के घरों में रह रहे हैं। अच्छा। यहाँ तक कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ बेच रहे हैं, किसी के पास गोल्ड था उसने वो बेच दिया, किसी ने बच्ची का जहेज बनाया था वो तक बिक गया है। हमारे लोग तो मेरे ख्याल में, अगर आज मैंने गवर्नमेंट से कहा था कि हमारे साथ हमें एक डेट अनाउंस कर दें, हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से मैंने ये मैसेज दिया था कि 1 अगस्त को आप हमारी डेट अनाउंस कर दें। अगर आप डेट अनाउंस करेंगे तो उससे 1.5-2 माह बाद हमारा फंक्शन चलेगा, क्योंकि जो कि लोगों ने लॉकडाउन किया था, जब उन्होंने किसी भी दुकान ने शटर उठाया था तो उसके अगले दिन उसका बिजनेस शुरू हो गया था। हमारा बिजनेस उस किस्म का नहीं है, ये कम से कम 2 माह बाद स्टार्ट होगा। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से अपील है, खुदारा हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करे। अगर उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात ना किए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी बात हो चुकी है, हम लोग अपनी बीवी बच्चों समेत सड़कों पे होंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो मुलाजमीन हैं उनके लिए क्या हिकमत अमली तैयार की गई है? कोई उनको रिलीफ देने के लिए आपकी तरफ से कोई कोशिश शुरू में? देखिए, हमने कोशिश की है। अभी रात हमारी मसर चीमा से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं CM को कहूँगी कि आपके लोगों को कुछ करें, लेकिन वो कुछ टस से मस नहीं हो रहे। मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे साथ कुछ काम करेंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट? मैं गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा हमारी इंडस्ट्री को बहाल करें, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री बहाल ना हुई तो ये पूरा मुल्क क्रैश कर जाएगा। उसकी मिसाल ये देख लें कि गंदम जो मकई थी वो 1400 रुपये किलो मन बिक रही थी, वो 800 पे आ गई और किसान भी सड़कों पे आ गए हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री सारी तबाह हो चुकी है, वो लोग भी सड़कों पे आने के तैयार हैं। ये पूरा मुल्क है, पूरा सिस्टम इस मैरिज हॉल की इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। अगर मैरिज हॉल ना खुले तो पूरा मुल्क क्रैश कर जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट से अपील है, खुदारा को इसको सिंसियरली सोचें। अगर ना सोचा तो फिर मैं आपको वही कह रहा हूँ, 4 के बाद हम डेट अनाउंस करेंगे और हम सड़कों पर होंगे। अच्छा, जो हिकमत अमली जो SOPs के हवाले से आप लोगों ने तय की है, उसके ऊपर प्रॉपर आपकी गारंटी है कि वो जी फॉलो बिल्कुल। हम देखें, ट्रेनों में तो लोग बगैर नहाए बैठ जाते हैं, जैसे उसके पास साजो सामान होता है रख लेता है। हमारे पास तो बंदा ऑलरेडी सैनिटाइज होके आता है, घर में नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के आता है, उसमें तो वो जो इशू है वो खत्म हो जाता है। हमने कहा कि आप हमारे साथ बैठ जाएं, जो SOPs भी आप कहेंगे, जहां पे भी आपको खदशात हैं, हम हर खदशात आपको दूर करने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है जी। खालिद इदरीस साहब का ये कहना है कि जो भी SOPs गवर्नमेंट के साथ हम तय करेंगे उसको प्रॉपर फॉलो किया जाएगा। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जितने भी लोग इस कारोबार से जुड़े हैं उनके घर में इस वक्त फाके हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ इवेंट मैनेजर्स भी मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि वो इस वक्त किस तरह के मसाइल को फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सैयद अहसन साहब, मुझे ये बताइएगा कि इवेंट मैनेजमेंट का काम आपका डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से जुड़ के एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। अभी ये बताइएगा कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जहाँ पे मैरिज हॉल्स जो मुतासिर हैं, मार्केट्स मुतासिर हैं, तो आपका काम किस हद तक मुतासिर हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस टॉपिक को हाईलाइट किया, और यकीन करें कि इस इंडस्ट्री को जितना इग्नोर किया जा सकता था किया गवर्नमेंट की तरफ से। एक इवेंट के पीछे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एक बैंक्वेट हॉल इन्वॉल्व है या कि एक मार्की इन्वॉल्व है, दरअसल उसके पीछे कई लोग, कई वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं। बेशक वो लाइटिंग हो, बेशक वो जनरेटर्स हों, बेशक फ्लावरिस्ट हों, यू नेम इट, साउंड हो, जैसा जो एक इवेंट को बनाता है। और उससे कोई ज़्यादा अमीर लोग इन्वॉल्व नहीं होते, वो गरीब तबका इन्वॉल्व होता है जो कि डेली वेजेस पे काम कर रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा लोग हैं और उन बेचारों के पास खाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। और आप यकीन करें कि हमें डेली डिफरेंट लड़कों के, कुक्स के, शेफ्स के फ़ोन आते हैं कि जी हम नौकरी छोड़ के कोई और काम करना चाह रहे हैं, और वो बेचारे उन्होंने उम्रें गुजार दी हैं इस काम में, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ ये कि गवर्नमेंट को कम से कम ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये इतना पीक टाइम है और इस इंडस्ट्री को आपने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया है। अगर वो यूं ही करते रहेंगे तो ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, कहीं नहीं खड़ी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि जो SOPs बताए जा रहे हैं कि हम इन SOPs के ऊपर काम करेंगे, तो वो SOPs आपको लगता है कि गवर्नमेंट मान जाए उस पर? देखें जी, SOPs में तो मेरे ख्याल से ये कि वाहिद इंडस्ट्री थी जिसने पहले भी सारे रूल्स को माना। अच्छा। 10 बजे का हमें टाइम दिया गया, हमने इनिशिएटिव लिया और वो अप्लाई किया। वन डिश का किया, हमने लिया इनिशिएटिव, अप्लाई किया, और ये तो हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि आपने 1 गेट से एंट्री होनी है और वहीं से एग्जिट होना है।
तो हम तो गेट पर ही हम कहते हैं कि जी हम तो गेट ही पर उस SOPs को। अच्छा, तो किस तरह से कैपेसिटी कितनी, जिस तरह से वो भी प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे कि अगर 1000 बंदे की कैपेसिटी है तो 500 कर देंगे, इस तरह 50-50 कर देंगे। पहली बात तो ये है कि जो SOPs बनाएं उसमें हमें इन्वॉल्व करें। अच्छा। बल्कि हम गवर्नमेंट को मशवरा दे बिल्कुल। देंगे कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। और उसमें ये तो बहुत इजी है, आपको 6 फुट का फासला चाहिए 6 फुट का दे देंगे, 8 फुट का चाहिए 8 का दे देंगे। ये सारा टेबल सेटअप पर है। ठीक है। बूफे सिस्टम हम खत्म करके प्लेटर टू प्लेट सर्विस कर सकते हैं। अच्छा, प्लेट टू प्लेट सर्विस आप कर देंगे, सकते ठीक हैं। है। उसमें क्या है, हमें बस थोड़ी बहुत मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, वेटर्स चाहिए हाँ, होंगे। और लोगों का कोई मकसद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। स्टेज आप कहेंगे तो हम स्टेज रिमूव कर देते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट कहीं बैठें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ हम बैठ कर अपने मसाइल बताएं। और ये मसाइल ये नहीं कि जिस देखें, एक एज ए इवेंट प्लानर हमारे पास जब एक लीड जनरेट होती है, जब कोई क्लाइंट आता है तो उसके साथ नीचे पूरे कई वेंडर्स होते हैं, और वो सारे वेंडर्स घरों में बैठे हुए हैं, चाहे वो जनरेटर्स वाले हों, चाहे बैंक्वेट हॉल्स वाले हों, चाहे मार्कीज़ वाले हों, चाहे फार्म हाउसेस वाले हों। जब इवेंट ही नहीं आएगा तो ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, जब इवेंट नहीं होगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि आपका काम किस हद तक मुतासिर है, ये तो हम सुन रहे हैं, लेकिन जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, जो आपका आगे से फर्दर कोई स्टाफ होता है, उन लोगों के लिए क्या हिकमत अमली है, उनकी मदद किस तरह से हो रही है, उन्हें कोई रिलीफ दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से? अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई लायामल तय नहीं हुआ। हम लोग अपने सोर्सेज के थ्रू हम लोग जितना कर सकते हैं, हमारे पास जितने लोग काम कर रहे हैं हम लोग अपनी जेब से उनकी सैलरीज दे रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? हम लोग गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए कोई SOPs बनाएं और हमें काम करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, हमारा ये लायामल है। बिल्कुल ठीक है। जो SOPs तय किए गए हैं उनमें मज़ीद जिस तरह से कहा कि कैपेसिटी भी हम कम कर लेंगे, हम उस पर 1 डिश भी पहले ही देते हैं, हम उस पर उनको एक प्लेट में करके खुद सर्व करवा दिया करेंगे, लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो, लोग एक जगह पे जमा ना हो। ये बताइएगा कि गर्मियों के सीज़न में, जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो पहले ही शादियों का थोड़ा सा लोग कम कर देते हैं, तो ऊपर से अगर इस तरह के जो हालात हो गए हैं, उनमें अगर आप समझते हैं कि अभी नॉर्मली भी अगर थोड़ा बहुत भी लोगों को, कुछ लोग भी ज़ाहिर है खुद से भी केयर करेंगे, तो अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देती है तो कोई फ़ायदा हो जाएगा? ऑब्वियसली देखिए, एक इंडस्ट्री है, सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, तो अगर गवर्नमेंट परमिशन दे देती है, जितने भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके चूल्हे ठंडे पड़े। अगर कोई 1000 रुपये पे काम कर रहा है, वो 500 पे काम करने के लिए तैयार, एटलीस्ट उसके घर कुछ तो जाएगा। एक चीज़ मैं इसमें और कहना चाहूँगा, आप लोगों ने कहा कि जी हम कंस्ट्रक्शन को खोल देते हैं क्योंकि जी उससे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री मजदूर तक पर। आप खुद देखें कि जी बैंक्वेट हॉल्स में या वेडिंग्स हॉल या मार्कीज़ वगैरह से कितने लोग हैं। आप वेंडर्स उठा लें, चिकन वाला है, ग्रोसरीज हैं, टेंट सर्विस है, AC वाले हैं, वेटर्स हैं, शेफ्स हैं, फ्लावरिस्ट हैं, साउंड है, फोटोग्राफर्स हैं, यू नेम इट। और ये सारे जब एक ये इंडस्ट्री नहीं है या इसमें लोग नहीं हैं, बिल्कुल हैं। और ये लोग तो वो लोग हैं जो बेचारे एक इवेंट से ही कमाते हैं और वही खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन, ये मसाइल हैं इन तमाम लोगों के, इन पे मज़ीद भी बात करेंगे, हुकूमत से इनके क्या मुतालबात हैं मज़ीद भी जानेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मैरिज हॉल के, इस बैंक्वेट हॉल के जो ऑनर हैं शहजाद अवान साहब। इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद साहब, बताइएगा कि माशाल्लाह ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे रौनकें, लोगों की खुशियाँ, लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अभी यहाँ पे जिस तरह से खामोशियाँ हो गई हैं, जिस तरह से लोगों का आना बिल्कुल बंद हो गया है, नो डाउट कुछ प्रॉब्लम ऐसी है पूरी दुनिया में, लेकिन बताइएगा कि इसको किस तरह से हल किया जा सकता है? देखिए जी, हम लोग तो पिछले 4 माह से सफ़र कर रहे हैं, और ये जो रौनकों वाली जगह थी, आप ये देखें वीराने का मंजर पेश कर रही हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए इतने लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, और हम जिस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं वो हमें पता है। कर्ज़े उठा के जिस तरह से हम चल रहे हैं, जो हमारे और दोस्त अहबाब जिनकी जगह किरायों पे हैं, और मालकान ना तो उनको किराए में रिलीफ दे रहे हैं, और गवर्नमेंट बिल्कुल किसी तरह का रिलीफ हमें नहीं दे रही है। और पिछले 4 माह से हमारी सारी लेबर जो है वो बेरोज़गार होकर घरों में बैठी हुई है, फाका कशी के ऊपर आ गए हैं लोग। और इस वक्त लोगों की सूरत ये है कि लोगों ने अपने घरों की चीज़ें बेचना शुरू कर दी हुई हैं। और हम देखें, इतने बड़े प्रोजेक्ट बना के, इतनी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। अब देखें कि हमें ना तो कोई यूटिलिटीज़ में कोई फ़ायदा दे रही है गवर्नमेंट, बिजली के बिल्स हमारे उसी तरह आ रहे हैं,
जो कुछ हमारे सैलरीज पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे गार्ड है, अब मतलब हम अपनी बिल्डिंग्स को खाली तो छोड़ नहीं सकते। अब उनको जिस तरह से हम सैलरीज दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अब कल सिंध गवर्नमेंट का भी एक बयान था इसके ऊपर कि सिंध गवर्नमेंट जितने भी केटर्स हैं उनको वो रिलीफ दे रहे हैं, उनके लिए उन्होंने पैकेज तैयार किया है और उनको कोई बिला सूद जो है वो कर्जे दे रहे हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि हमें भी कोई रिलीफ दें इसमें, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अब सबसे पहले जब लॉकडाउन इन्होंने किया है तो सबसे पहले इन्होंने बैंक्वेट्स हॉल बंद किए थे और 7 स्कूल्स बंद किए थे। अब देखें कि स्कूल्स जो हैं वो अपनी फीसें ले रहे हैं 20% कटौती करके। हम कहाँ पे जाएं? हमें तो कोई रिलीफ नहीं है। चलें, आप देखें कि हर बिजनेस खोल दिया हुआ है इस गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब क्या कोरोना सिर्फ शादी हॉल में ही आता है? अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक एंट्रेंस है जहाँ से लोगों ने आना है, हम उसको बेहतर तरीके से सैनिटाइज कर सकते हैं। अब शॉपिंग मॉल्स में कोई पता नहीं कोई बंदा कहाँ से आ रहा है, किस तरह का आ रहा है। अब जो बंदा इवेंट पे एक आता है वो तो खुद नहा के अच्छे तरीके से अपने आप को सैनिटाइज करके आता है शादी ब्याह के ऊपर, और हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि हमें एक SOPs दें। अब आप ये देखें कि SOPs तो एक तरह की बन गई हुई है। जिस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में एक अशाइया हो सकता है और वहाँ पे एक केटर ही है जो जाके वो केटरिंग कर रहा है, ठीक है भाई, उसी SOPs के ऊपर हमें दे दें। अभी एक शादी हॉल है, निजी शादी हॉल है, जहाँ असम्बली का इजलास हो रहा है, वहाँ भी तो इतनी गैदरिंग हो रही है, 200-300 लोग इकट्ठे हो रहे हैं भाई, उसी SOPs के तहत हमें चलने दिया जाए। फिर गवर्नमेंट कहती है कि जी 7 बजे मार्केटें बंद करें। जो लोग 7 बजे तक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कमा के लेके जा रहे हैं। चलें इस तरह करें, हमें 7 बजे तक का ही टाइम दे दें, हम दोपहर का एक इवेंट कर लें। अच्छा, एक दिन में एक इवेंट भी अगर हो जाए, अगर एक इवेंट की हमें इजाज़त दे दें, जब तक ये वबा है, ठीक है, हमें एक इवेंट की इजाज़त दे दें, हम सिर्फ दोपहर का एक इवेंट कर लें। 7 बजे हम भी अपने आप को क्लोज़ कर देते हैं, ताकि हमारा कुछ तो रोज़गार चले। जो लोग बेरोज़गार हो के हमारी लेबर अपने घरों में बैठी हुई है, उसमें एक इंसान नहीं है। आप देखें ना कि एक बोर्ची जिस वक्त खाना कुक कर रहा होता है, 4-5 उसके साथ हेल्पर होते हैं। बिल्कुल। जो वेटर हैं वो सारे डेली वेजेस के ऊपर हैं। अगर एक फ्लावर वाला बंदा आता है, 4 लोग उसके साथ हेल्पर होते हैं। अगर एक DJ साउंड वाला आता है, 2-3 बंदे उसके साथ हेल्पर्स होते हैं। आप देखें कितने लोग, मतलब आप इसको एक चीज़ ना, अगर एक DJ है तो खाली एक DJ नहीं है, उसके साथ 10 बंदे हैं। अगर फ्लावर वाला है, फ्लावरिंग नहीं है, उसके साथ 10 बंदे हैं। बेशक, बेशक, ठीक है, उसके और साथ हमारी और जितनी लेबर है वो सारी डेली वेजेस की लेबर है। और गवर्नमेंट ये कहती है, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं कि जी आप ये चीज़ देखें कि जी हम लॉकडाउन इस वजह से नहीं कर रहे कि ताकि जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो मुतासर ना हो। असल लेबर तो ये वेटर लोग हैं। ये हमारे पास जितना स्टाफ होता है ये कम से कम मैट्रिक स्टाफ है, ठीक है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये बेहतर तरीके से SOPs के ऊपर अमल कर सकते हैं, ये बेहतर तरीके से अपने आप को सैनिटाइज करके सर्व कर सकते हैं, और मतलब ये लोग असल में सफल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। ये मैरिज हॉल्स के जो मालिकान हैं, जो उनके एसोसिएशन के सदर हैं, उनका ये कहना है कि हमें भी अगर कुछ SOPs डिफ़ाइन कर दी जाएंगी तो हम भी उनके ऊपर अमल करेंगे। हम दिन का एक फंक्शन कर लेंगे, लेकिन हमारे और हमसे जुड़े दूसरे लोगों के घरों में कुछ तो जाएगा। यहाँ पे हमसे जो है वो मुलाकात करने के लिए मौजूद हैं। जी बोलें। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें कि जितना ताउन हमने गवर्नमेंट के साथ किया है, मुझे कोई बता दे, कोई मार्केट बता दे, कोई शॉपिंग मॉल वाला बता दे कि गवर्नमेंट ने एक SOPs बनाई कि जी आपने रात 10 बजे बैंक्वेट हॉल बंद करने हैं। हमने उस पर अमल दरामद किया। इन्होंने कहा जी आपने 1 डिश की पाबंदी करनी है, हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया। गवर्नमेंट ने 13 तारीख को रात को ऐलान किया कि सुबह इवेंट्स नहीं होंगे। अगले दिन हमने लोगों के सारे फंक्शन कैंसिल किए, उनकी बरातें कैंसिल की। ठीक है, जो आपने इतना हमने गवर्नमेंट के साथ ताउन किया। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारा कुछ ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। साउंड एसोसिएशन के नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या सूरत हाल है और कारोबार किस हद तक बैठ गया है? सूरत हाल ऐसे है कि जी हमें 120 दिन हो गए हैं, हम लोगों ने बिल्कुल कोई कारोबार नहीं किया। और ज़ाहिरी बात है, हमारे गोदाम है, हमारी लेबर है, बहुत सारे अखराजात हैं जो कि हम लोग 4 माह से कैसे उसको सर्वाइव करें। लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए, 120 दिन बहुत एक टाइम होता है, तो उसको कम से कम अपील सुनी जाए। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जनरेटर वाले हैं, फ्लावर वाले हैं, मैरिज हॉल हैं, और इन्होंने पार्क खोल दिए, पब्लिक प्लेस खोल दी, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक के लिए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते थे वो नहीं हो रहे। कम से कम कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई प्रोग्राम्स होने चाहिए।
सबको कोई ना कोई सहूलत मिलनी चाहिए। सब ने अपने अपने कारोबार खोल लिए, लेकिन सिर्फ एक ये बरादरी रह गई जिसका कोई भी सुनने वाला नहीं। बताइएगा कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया गया है आपको या आपकी लेबर को, आपसे नहीं जी, जुड़े लोगों गवर्नमेंट को? की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। और रिलीफ अगर उन्होंने एहसास प्रोग्राम एक 12,000 रुपये रखे हैं, 12,000 रुपये हमारे पास 10 बंदे काम करने वाले, हम उनको 1,000 रुपया देंगे। काम ये होना चाहिए था कि ये इनको चाहिए था, नादरा एक बहुत बड़ा इनके पास ठीक डाटा है, ठीक है, वहाँ से देख नादरा से 1 by 1 यानी कि ये करते और सबको बुलाते और सबको उसके हिसाब से ये रिलीफ देते। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पे इस कारोबार से वाबस्ता जितने भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हमने भी बात की है जो यहाँ के इस मैरिज हॉल के, इस बैंक्वेट हॉल के ऑनर हैं, उनसे भी बात की है। हमने साउंड सिस्टम जितने भी हैं यहाँ पे लोग उससे जुड़े हुए उनके एसोसिएशन वालों से भी बात की है। हमारे साथ यहाँ पे जनरेटर वाले भी मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पे बावर्ची मौजूद हैं, हमारे साथ लाइट वाले मौजूद हैं, हमारे साथ फ्लावर्स वाले मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से बात करेंगे कि ये किस तरह से परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि जनरेटर का आपका माशाल्लाह काम है। बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि काफ़ी कर्जा हमने बैंकों से लिया था काम करने के लिए, तो वो सारे क्या प्रोसीजर होता है आपका जनरेटर का? आपने बैंक से कर्जा कैसे लेना होता है? बैंक से कर्जा इस कारोबार के लिए लिया था। ठीक है, जनरेटर्स खरीदने के लिए कितने का जनरेटर आ जाता है? 12 लाख रुपए का जनरेटर। अच्छा, तो मेरे पास 15 जनरेटर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बड़ी काफ़ी ये सारा सिलसिला है जो सब कुछ दरम बरम हो गया। तो ये बताएं कि अब आपके साथ और भी लोग होते होंगे, कोई वर्कर्स होते होंगे, लेबर है आपकी, 12-15 बंदे जो सारे घर में चले गए। उनकी तनख्वाहें कैसे दे रहे हैं? बड़ी मुश्किलें गुजारे कर रहे हैं, उनको बेचारे फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, साजी बताएं हमें कुछ काम, तो काम ही नहीं है बेटा, क्या करें हम? काम चलेगा तो फिर बुलाएंगे ना। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहेंगे हमें कोई रिलीफ दे, मेहरबानी करें, क्योंकि हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि मैरिज हॉल्स को खोल देना चाहिए? इनसे बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और जनाब उस्मान बुज़दार साहब, मैं पेशे से वेटर हूँ, ठीक है जी। पिछले 3.5 माह हो चुके हैं, हमारे हाल बहुत बुरे हो चुके हैं। हमारे हॉल से रिलेटेड जितने भी स्टाफ हैं, स्वीपर्स हैं, वेटर्स हैं, डिश वॉशर हैं, अब बताएं कि पूरे फंक्शन को हमने अच्छे तरीके से खुद हैंडल करना है। आप जिस तरह से SOPs के तहत हमें बताएंगे, हमने उस फंक्शन को अच्छे से अच्छे तरीके से मतलब उसको हैंडल करना है। खुदारा शादी हाल को खोलें, हमारे बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, कुछ नहीं कह सकते। खुदारा हमारा माशी कत्ल बंद कर दें, हम रेंट पे रहते हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, अब कहाँ जाएं? आप कर सकते हो वज़ीर आज़म साहब, उस्मान बुज़दार साहब, आप कर सकते हो। मैं आपसे कोई हेल्प नहीं मांगता, मैं आपको कहता हूँ कि हम जिस शोबे से रिलेटेड हैं उसको ओपन कर दिया जाए। हम अपनी हक हलाल की रोज़ी कमा के खाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल परेशान ना हो। रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह ताला मालिक है, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों के जज्बात कि उनकी आंखों में पानी आ गया है, सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हुकूमत नज़रसानी करे, थोड़ी सी उनके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी निकाले, कोई ऐसे हालात निकाले कि इन लोगों का भी कोई हल हो सके। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे इस कारोबार से मुतल्लिक? किस तरह से घर का रोज़गार चल रहा है, किस तरह से घर का खर्चा कर रहे हैं आप? बहुत मुश्किल हालात क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है जी। हमारे लिए तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। हम फ्लावर डेकोरेशन से रिलेटेड मेरा बिज़नेस है, ठीक है जी। हमारे सामान की तो रीसेल वैल्यू भी नहीं रही, क्योंकि जब बिज़नेस होगा तो आपका सामान सेल आउट होगा। हम तो सामान बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो भी नहीं बिक रहा। गवर्नमेंट को चाहिए खुदा रहा हमें कोई SOPs बना के दे, हम उसके ऊपर भरपूर अमल करेंगे और हमारे पे रहम किया जाए। ठीक है, और ये इनकी अपील है, ये इनकी गुजारिश है हुकूमत से। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो लाइट का यहाँ पे काम करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा आपके साथ लेबर कितनी है और कितने लोग होते हैं? मेरे साथ 8 से 10 लोग हैं। लाइटिंग और साउंड का काम है मेरा, और बहुत हालात जो है ना तंग हो चुके हैं, किराए दे रहे हैं बहुत मुश्किल से। तो SOP के ज़रिए हमारा कारोबार भी चलने दे, हमारी ये रिक्वेस्ट है।
अच्छा, तो ये जब फंक्शन शुरू होंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि एक दिन में अगर एक भी फंक्शन हो जाए, एक फंक्शन से आपका गुजारा थोड़ा बहुत हो जाएगा? बिल्कुल, आप फारिग बैठे हैं, एक फंक्शन से कुछ ना कुछ तो गुजारा हो जाएगा। तो इसलिए तो मैरिज हॉल्स के अलावा लोग अपनी अगर खुद की कैटरिंग करवाते हैं, वहाँ पे भी आपसे फ्लावर्स का काम करवा सकते हैं? भी लाइटिंग का, साउंड का काम चल सकता है। लाइटिंग का भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे इनका भी यही कहना है कि हमें गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलीफ दे, क्योंकि इनके साथ भी बहुत सारी लेबर है और तमाम लोग जो हैं वो शदीद मुतासिर हैं इस हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पे एक और बावर्ची हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि घर का गुजारा किस तरह से हो रहा है जब से काम बंद है? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, अब पहले तो रोज़ों में देगे भी आ जाती थी, इस वक्त वो भी नहीं आई। कोई काम नहीं कर रहे, वैसे लोगों से कर्जा उठा के कर रहे हैं, चला रहे हैं जिस तरह चल रहा है, लेकिन वो भी अब जो कर्जा दे रहे थे वो भी नहीं देख रहे कि अब वो जब गुजरते हैं तो वो देखते ही नहीं हमारी तरफ, लोगों की तरफ वो तवज्जो नहीं हो रही, इस तरह की हुकूमत भी नहीं कर रही और बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। घर की चीज़ें वगैरह बेच के गुजारा कर रहे हैं और वज़ीर आला से अपील है कि हमारी तरफ देखें और हम पर रहम करें। जी नाज़रीन, ये वो लोग हैं कि जो लोगों को उनकी खुशियों पे, उनके गमों पे उनको खाना बना बना के खिलाते हैं और आज खुद उनके लिए रोज़ी रोटी कितनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि किस तरह से मुश्किलात हैं और किस तरह से घर का गुजारा चल रहा है? ऐसी मुश्किलात है, अगर 3 टाइम का हम खाना खाते तो आज एक वक्त का ही खाना खा सकते हैं, दूसरे टाइम का हमारे पास होता नहीं है, और ना शादी हॉल चलते हैं, ना कि बाहर काम है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ना कि गवर्नमेंट जो है ना ये कोई फैसिलिटी देती है। हम तो बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं SOPs के तहत काम करने के लिए। हमें भी रिलीफ दिया जाए, हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है, ये देखें हम किधर से खाएँ, कौन हमें देगा? ये तो बड़ा मुश्किल तो हमारा गुजारा है। कोशिश करें आप कि हमारे लिए इमरान खान साहब से अपील है कि हमारी कोशिश है। खान साहब देख रहे हैं, वज़ीर आला साहब देख रहे हैं, आपके सारी अथॉरिटीज़ देख रही हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो इन लोगों का कोई पुरसाने हाल करें, कोई इनकी मुश्किलात का मदावा किया जाए। ये लोग बहुत परेशान हैं, कोई जो दरमियानी सूरत निकलती है वो ज़रूर इनके लिए निकाली जाए। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रखिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग केटरिंग की एक शॉप पे मौजूद हैं और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या हालात हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जहाँ तमाम तर कारोबार मुतासिर हुआ है, आप क्या समझते हैं? हमारा तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। पहले तो लोग शादी ब्याह पे भी हम टेंट वगैरह लगाते थे, अब तो हम जनाजों पे भी नहीं लगाते टेंट वगैरह। कोरोना का इतना खौफ और हरास फैल चुका है, तो यहाँ पे टेंट सर्विस जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी है। बिल्कुल बंद है। मुझे बताइएगा कि कितना जो है वो उसमें कोई लेबर वगैरह है आपकी, कोई और आपके लोग होते हैं, उनको तनख्वाहें किस तरह दे रहे हैं आप? अब तो बस ये समझ लें कि बहुत थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं। कुछ लोग हमने वैसे फारिग कर दिए, काम तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, बस गुजारा हो रहा है। तो कोई आपके साथ ये बर्तन धोने वाले, बर्तन लगाने वाले, कोई खाना बनाने वाले, इस तरह के लोग थे, सब फारिग कर दिए? सब फारिग कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो है नहीं। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है ये कारोबार खोलना? ये बहुत ज़रूरी है काम खोलना। बहुत सारे ख़ानदान मुतासर हुए हैं इससे। तो क्या पैगाम के तौर पे हमारे पास अब 20 आदमी थे ना, वो 20 के 20 ख़ानदान जो है वो मुतासर है। बिल्कुल ठीक है, क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत से चाहते हैं कि ये कैटरिंग का काम जो है ये खोल दें, चाहे वो बंदे जो है वो कम कर लें। ठीक है, बंदे काम फंक्शन कराएं, लेकिन बंदे 500 बंदे का होता था वो 300 बंदे का हो जाए तो चले। ठीक है। ये अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि कितना देर से ये कारोबार कर रहे हैं? ये तकरीबन जी 20-25 साल से हम कारोबार कर रहे हैं। 14 मार्च से लेके अब तक हमारा लॉकडाउन ही चल रहा है। सबसे पहले हमारा काम बंद हुआ है और अभी तक बंद है, बाकी सब काम खुल गए हैं। हमारे जो दुकानों के किराए हैं, गोदामों के किराए हैं, वो नहीं निकल रहे। हमारी लेबर जो है वो बहुत परेशान है, तो हम खुद भी बड़े परेशान हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ये जो है ना हमारा काम जो है SOPs के तहत खोला जाए, ताकि हम अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा सकें। तो अभी मौजूदा जो लोग थोड़े बहुत आपके साथ अभी हैं, आपकी लेबर है, उनके अखराजात आप लोग पूरे कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से पूरे कर रहे हैं जी। वो भी बस उनको जो 500 देना है उसको 200 दे के गुजारा कर रहे हैं, बस इसी तरह जो है ना। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ दिया गया है आपके वर्कर्स को? नहीं, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया हमारे किसी वर्कर्स को कोई। ठीक है, किसी ने कोशिश की है कोई फंड के तहत, कोई इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत किसी ने अप्लाई किया हो? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कर लें, क्योंकि अब तो गुजारा नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ये गरीबों के लिए कोई यहाँ पे आता नहीं है कभी सुनवाई करने के लिए? कोई टाइगर फोर्स या कोई भी और फोर्स? कोई नहीं आता हमारे, कोई नहीं आया है। और ये बताएं कि ये जो सारा सामान है वो सब जो किरायों पे जाता था और उससे एक सिस्टम चलता था, अभी सामान भी सारा मेरे ख्याल से पड़ा ख़राब हो सकता है। बड़ा जंग लग गया जी सामान को, बड़े जंग लग गया। कितना नुकसान हो जाता है इससे अगर आपका सामान ज़ाया हो जाए? अंदाज़न क्या कहेंगे?
हमारा तो महीने का हफ्ते का हिसाब होता है। हफ्ता हमारा अगर काम चलता रहे तो 30-40 हज़ार रुपये का हफ्ता लग जाता है। उसमें कोई लेबर के चले जाते हैं, कोई गोदाम के किराए निकल जाते हैं। अब तो ये बिल्कुल फ्लॉप पड़ा है। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो आप सुन रहे हैं। सामान जो है वो ख़राब होने का ख़दशा भी है। ज़ाहिर है कि एक बड़ी मालियत पे ये सारा सामान जो है वो ख़रीदा गया होगा और अगर ये इसी तरह से पड़ा रहेगा तो इसका क्या हाल होगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो लेबर जो इस कारोबार से वाबस्ता है उनका क्या हाल होगा। जो मुख्तलिफ़ लोग जो हुकूमत की तरफ से मदद के मुंतज़िर हैं उनकी जो दुआएं हैं वो आप तक पहुँच रही हैं। बताइएगा क्या पैगाम होगा आपकी तरफ से हुकूमत? हमारी तो हुकूमत से यही इल्तमास है कि अब बराए करम जो है ना ये SOPs के तहत हमारा काम खोला जाए। छोटी सतह पर खोल दिया जाए। अगर नहीं हम 400 बंदे का आप करवा सकते तो 200 बंदे का काम कर देंगे। जहाँ पे 10 कुर्सियाँ लगती हैं वहाँ पे हम 4 लगा लेंगे, 6 लगा लेंगे। बराए करम हमारा रोज़गार बिल्कुल ठीक जी। जहाँ पे बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स वाले परेशान हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ केटरिंग की जो कंपनीज़ हैं, छोटी हों या बड़ी हों, वो तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं। मज़ीद लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी नाज़रीन, यहाँ पे और भी केटरर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार है ही नहीं हमारा। कारोबार 4 महीने से कोई नहीं है। हमारे आदमी जो है वो घर वापस गए हुए हैं गाँव में। उनको काम ही नहीं है हमारा। ना कोई क्लीन लेने आता है, ना कोई दरियाँ लेने आता है, ना कोई कुर्सी लेने आता है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। हमारा वज़ीर से अपील है कि हम क्या करें। इन लोगों ने कहा कि 12-12 हज़ार रुपया देंगे, वो भी हमारे आदमियों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन किसी को पैसे नहीं मिले। किसी को नहीं मिले? किसी को पैसे नहीं मिले। ठीक है। तो ये बताएं कि अभी लॉकडाउन जो है उसको जिस तरह काफ़ी कारोबार खोल दिए गए हैं, तो इसको भी अगर खोल देते हैं, अगर दिन में एक फंक्शन भी हो रहा होता है तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा? हाँ जी, लाजमी फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा जी? क्योंकि हमारा काम है लिहाजा से ये लिहाजा जैसे करेंगे 4 आदमी को कुर्सी लगाओ, हम 4 आदमी की कुर्सी लगा देंगे। 8 आदमी को कहेंगे 8 आदमी कर देंगे काम। क्योंकि हम 10 कुर्सी लगाते हैं एक टेबल पे, अगर वो कहेंगे ना 4 कुर्सियों के साथ काम करें, हम 4 कुर्सियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारी लेबर का भी कुछ सोचे। SOPs के ऊपर अमल दरामद होगा? हाँ जी, लाजमी होगा। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। ये मास्क ज़रा सही से लगा लेना आप, ताकि प्रॉपर इसमें रहे। और ये मुझे बताइएगा कि ये लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है आप? नहीं, लापरवाही हो नहीं सकती। जैसे क्यों करनी है? बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे मसाइल हैं और ये अश्योर करवाया जा रहा है इनकी जानिब से कि जो हुकूमत हमें SOPs देगी, जो हमें कहा जाएगा उसके ऊपर हम अमल करेंगे। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग एक और पकवान सेंटर पे आए हैं और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे, उनके भी मसाइल सुनेंगे। तमाम तर यहाँ पे जो खाने पकाने के बर्तन हैं, जो सामान है, वो मुझे बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है, जैसे काफ़ी अरसे से इसको इस्तेमाल भी नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ठीक-ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके कारोबार की? पिछले 3 महीने से बिल्कुल ही फ़ारग बैठे हुए हैं। कोई ज़रा सा काम नहीं हो रहा। मुकम्मल तौर पे शादी हल भी बंद है, गैदरिंग भी बंदी है, किसी किस्म का भी कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ तक कि पिछले 1.5 महीने से घरों के काम भी बंद हो गए हैं। हमारे वर्कर्स बैठे हैं, तनख्वाहें पास से दे रहे हैं, बिजली के बिल हैं, अखराजात हैं, घर के मसले मसाइल हैं। इसमें वैसे बहुत परेशान है। 3 महीने हो गए। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि थोड़ी सी हम पे नज़रसानी कीजिए। हम SOP का ख्याल रखेंगे, हमें इजाज़त दें हम, ताकि घरों में काम कर सकें छोटे छोटे। और शादी ज़्यादा बड़े ना आप काम दें, कम से कम को 100-150 बंदे की इजाज़त दे दें ताकि हम अपने काम को चला सकें। और हमारे जो वर्कर्स हैं बैठे हैं बेचारे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तंदूर वाला है, को हमारा अपना जो शेफ़ हैं बंदे हैं, जो हमारे जो हैं सारे, वो थोड़ा सा इसलिए बहुत परेशानी के सामने है। अच्छा, अखराजात जो हैं उनमें कोई कमी हुई है? कमी कोई नहीं। देखिए हम बैठे हैं, जो वर्कर उनको बच्चों के खर्चे, अखराजात, उनके किचन के मसले हैं, वो अपनी तरफ से हम पास से उनको हम कर रहे हैं, उनको खर्चे पूरे कर रहे हैं। काम तो है कोई नहीं, लेबर बेचारी कहाँ जाए। बिजली का बिल जो है वो एक साथ में अदा किया है या वैसे ही अदा करना पड़ा आपको? बिजली का बिल एक साथ ही अदा किया। वो इसमें नहीं करेंगे, अगले माह डबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने इस माह नहीं, अगले माह और टेंशन होगी। थोड़ा जितना आ रहा है उसको साथ कोई रिलीफ नहीं दिया आपको? कोई रिलीफ नहीं है बिजली के बिल पे? बस किस्तें तो की हुई हैं, रिलीफ कोई नहीं है? कमर्शियल के ऊपर उन्होंने दिया रिलीफ, जो घरेलू मीटर है उसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, कमर्शियल के ऊपर उन्होंने रिलीफ दिया थोड़ा सा। तो ये बताएं कि जो आपके वर्कर्स हैं, आपकी लेबर है, इनके ये जो मसले मसाइल हैं, इनके जो घर के खर्चे हैं, वो आप दे रहे हैं इनको? वो बेचारे कुछ अपना तंगदस्ती से गुजारा कर रहे हैं, कुछ हम उनकी इमदाद कर रहे हैं, कुछ वो कुछ अपना जो हल्का फुल्का गुजारा कर रहे हैं किसी तरीके से। तो ये मुझे बताइएगा कि आम तौर पे जब कारोबार ठीक चल रहा था, जब सारा कुछ ठीक जा रहा था, तो तब ज़्यादा जो फंक्शंस आपको अटेंड करने पड़ते थे वो शादियों के ज़्यादा होते थे या दूसरे दीगर जो तकरीबात थी वो भी हो रही थी? देखिए
और बेसिकली काम तो शादियों का ही था ना, बाकी तकरीबात भी चल रही थी, अगर मेन काम जो शादियों का ही है हमारा। अब उन तकरीबात में से कोई भी तकरीब नहीं हो रही, घर में कोई गैदरिंग नहीं हो रही, कहीं पे भी नहीं हो रही? गैदरिंग तो हो ही नहीं रही, गैदरिंग तो ना किसी तकरीबात की है, ना घर की है, ना किसी, यहाँ तक कि उनके फोतगियों की भी कोई गैदरिंग नहीं होने दे रहे। और चंद आते हैं लोग दफना के चले जाते हैं, बस कुछ भी नहीं हो रहा। इस 3 महीने से बहुत परेशान है। अच्छा, तो क्या मुतालबात होंगे? तमाम जो मैरिज हॉल्स वाले हैं, जो केटरिंग्स वाले हैं, वो लोग तो यही चाहते हैं कि SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाते हुए उनके काम को खोल दिया जाए। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो कह रहे हूँ कि हुकूमत से इल्तिजाज कर रहे हैं, कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर को तर्स किया जाए, जो हमारे वर्कर्स हैं उन पर थोड़ी सी रहम किया जाए। वो लोग कहाँ जाएं? इतनी दुनिया बेरोज़गार हो गई है 3 महीने से, वो क्या करें? ज़्यादा बड़ा ना होगा। ये बताएं, आपके वर्कर्स में से किसी ने वो इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के पैसों के लिए अप्लाई किया? बेसिकली जो है उन, ये हमारी लड़कियाँ अपना गाँव के हैं, तो वो कहते हैं ID कार्ड लाहौर का हो, आपका मुतलका जहाँ जो आप रहते हैं। हमारी जो लेबर है पीछे से गांव की है सारी, ठीक है, अपने अपने इलाकों से आई हुई। तो मेरा ख्याल से कि इस सिस्टम को हमें थोड़ा सा आसान करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे इनके वर्कर्स भी मौजूद हैं, वो भी बड़े परेशान हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? जी गाँव बहाली के। गाँव बहाली के से? अच्छा, बहाली के से आए हैं। ये बताइएगा कि अब यहाँ पे काम वगैरह बिल्कुल बंद है? अभी काम तो बंद है, लेकिन ये जो इमरान भाई है, ये इन लोगों का बड़ा बंद है, ये हम लोगों को सैलरियाँ भी दे रहे हैं, इन लोगों का अड्डा बहुत मुश्किल से चल रहा है, तो बिल वगैरह भी पे करते हैं, तो हमें भी सैलरियाँ देते हैं, ये खुद बहुत परेशान है। तो आपका जो घर में पैसे वगैरह भेजने होते हैं वो आप भेज रहे हैं? ये भाई देते हैं तो हम भेजते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके जो यहाँ के मालिक हैं इस पकवान सेंटर के, उनके अलावा किसी ने कोई मदद की है आपकी? हुकूमत ने किसी ने मदद नहीं की है। तो मैसेज किया आपने इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के लिए? मैसेज किया था, लेकिन वो कहते हैं अहल करके भी उन लोगों ने पैसे नहीं दिए। अच्छा, अहल करके भी पैसे नहीं मिले हैं। एक और यहाँ पे वर्कर हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं आया हूँ फैसलाबाद। फैसलाबाद से आए हैं। ये बताइएगा कि किस तरह घर का गुजारा चल रहा है? पैसे दे रहे हैं आपको, तनख्वाह आपको मिल रही है? कारोबार ही नहीं है, काम ही नहीं है, मिलती नहीं है तनख्वाह। काम चलेगा तो तनख्वाह मिलेगी, घर जाएंगे। 3 महीने हुए, घर ही नहीं गया। हुकूमत से क्या पैगाम होगा आपका? गुजारिश ही है कि हम मजदूर हैं, थोड़ा बहुत काम चला रहे तो मेहरबानी होगी। खर्चे की वजह से घर नहीं जा रहे। ठीक है, खर्चे की वजह से घर नहीं जा रहे हैं। ये पीछे भी एक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को हम ये पैगाम देंगे, काम छोटे मोटे खोल दें ताकि हमारा भी थोड़ा सिलसिला चलता रहे। फ़िलहाल तो हम घर की वजह से भी, इधर की वजह से बहुत परेशान हैं। आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क की पॉकेट में? मास्क की पाबंदी करेंगे तो फिर ही हुकूमत कोई कारोबार खोलेगी। ठीक है, ये आपसे मेरी गुजारिश है कि जो यहाँ के ऑनर हैं कि ये मास्क की पाबंदी लाजमी करवाएं। मास्क के बगैर तो हम देखें कोई भी काम नहीं करने दे रहे। हम खुद भी मास्क की पूरी पाबंदी कर रहे हैं और SOP का भी ख्याल रख रहे हैं। कोई आ रहा हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आता है उसके पहले हैंड करते हैं, डिटोल रखा हुआ है, उसके हैंड वॉश करवाते हैं, खुद भी करते हैं। और हर चीज़ की सफाई का ख्याल है इस टाइम, लेकिन मजबूरी के इस टाइम काम कोई नहीं है। अब क्या करें, सारा दिन बैठ बैठ के लेबर भी बड़ी परेशान है हमारी। तो चलो जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, तमाम लोग जितने भी इस कारोबार से वाबस्ता हैं, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी तकरीबात हो, उसकी केटरिंग हो, उसके लिए हॉल देना हो, उसके लिए खाना पकाना हो, उसको हॉल को सजाना हो, साउंड प्रोवाइड करना हो, वहाँ पे लाइट लगानी हो, वहाँ पे जनरेटर्स प्रोवाइड करने हो, कुछ भी काम हो, इवन के वेटर्स हों या बावर्ची हों, सब लोग इस वक्त परेशान हैं और हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह उनके ऊपर भी कोई करम नवाजी की जाए, कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए भी प्रोवाइड की जाए ताकि वो भी अपना थोड़ा बहुत काम कर सकें। जो SOPs हैं उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है इन तमाम लोगों की जानिब से। और वो ये भी कहते हैं कि ज़्यादा नहीं तो दिन का एक फ़ंक्शन हमें अलाउ कर दिया जाए। जिस तरह से तमाम तर कारोबार को 7 बजे तक का टाइम दिया है, हमें भी 7 बजे तक का टाइम दे दें। हम लोग जो है वो 50-50 कर लेंगे। अगर 1000 बंदे की गुंजाइश होगी किसी जगह पे तो वहाँ पे 500 कर लेंगे, अगर 500 की होगी तो 250 कर लेंगे, 300 की होगी तो 150 कर लेंगे। लेकिन हुकूमत हमारे साथ बात करे, हमारे साथ एक जगह पे बैठे, हमारे जो हमारी मुशावरत के साथ हम जो SOPs हुकूमत के साथ डिसाइड करेंगे उनको फॉलो करेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात इसी तरह से होती रहेगी, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर हम बात करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।